जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? बहुत ही तवील अरसे के बाद, काफ़ी एक गैप के बाद अब दोबारा आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि माइक्रोटिक के टॉपिक के ऊपर काम किया जाए, माइक्रोटिक के टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल्स बनाए जाएं। तो बस टाइम की किल्लत की वजह से नहीं बना सके, नहीं काम कर सके। तो बार बार दोस्तों के कहने के ऊपर तो आज मैंने सोचा कि इस टॉपिक को स्टार्ट कर दिया जाए। तो इंशाल्लाह बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह एडवांस तक जाएंगे। तो आज सबसे पहली चीज़ ये डिस्कस करेंगे कि हमने माइक्रोटिक का कोई भी राउटर बोर्ड हो, माइक्रोटिक की कोई भी डिवाइस हो, किसी भी तरह की माइक्रोटिक की इंस्टॉलेशन हो या माइक्रोटिक का लोकल सर्वर हो, तो उसको आपने अपने कंप्यूटर के साथ कैसे अटैच करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, उसका फ़र्स्ट स्टेप क्या है। तो आज मेरे पास एक राउटर बोर्ड है, बड़ा ही प्यारा, बहुत ही अच्छा मॉडल है। बड़ी प्यारी इसकी स्पेसिफ़िकेशन है, बड़ी अच्छी क्वालिटी और बहुत ज़्यादा कह लें कि इसके नुमाया रिज़ल्ट मैंने फ़ील किए, महसूस किए। तो मैंने कहा चलें इसी को लेके ही इसका ट्यूटोरियल्स का, वीडियोस का आगाज़ करते हैं। मेरे पास है जी 750 GR3। बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, कैसी इसकी प्यारी स्पेसिफ़िकेशन है। इसमें 5 पोर्ट्स हैं और मज़ेदार बात ये कि पाँचों के पाँचों गीगा हैं। एक इसमें PoE पोर्ट है। PoE आप समझते हैं कि PoE पोर्ट होती है पावर ओवर ईथरनेट, कि आप ईथरनेट केबल के अंदर इसको पावर दे के, इसकी पोर्ट नंबर 1 जो है वो ईथरनेट पोर्ट है। और ये इसका रीसेट का बटन है। जब आप डिवाइस का पासवर्ड या फिर इसकी फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग करना चाहें तो ये रेड वाला जो साइन है, ये वाला बटन इसका रीसेट का बटन है। ये मेमोरी कार्ड स्लॉट है। यहाँ आप मेमोरी कार्ड लगा के आप इसके अंदर छोटी मोटी कैशे और या इसको FTP सर्वर बना सकते हैं। यहाँ DC वोल्टेज लगता है। यहाँ पे वो कह रहे हैं जी 8 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक ये सपोर्टेड है। और एम्पेयर इसके मिनिमम होने चाहिए, 1 एम्पेयर से कम इसके एम्पेयर होने चाहिए। और ये इसके 2 स्पॉट हैं, ये इसको हैंग करने के लिए दीवार के साथ या किसी बॉक्स के अंदर आप इसको हैंग कर सकते हैं। और ये इसके USB पोर्ट है। USB पोर्ट से आप 2 तरह के फ़ायदे ले सकते हैं। नंबर 1 तो ये है कि आप इसके अंदर ईवो विंगल की या कोई भी 3G 4G की डिवाइस यहाँ पे लगा के आप जो इसका डाटा है वो ईथरनेट से, इसके फ़ीचर्स को यूज़ करके आप ईथरनेट से ले सकते हैं। पहला तो इसका ये फ़ायदा है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आप इसमें डाटा ड्राइव USB लगा के आप USB के ज़रिए इसकी मेमोरी को, क्योंकि इसकी अपनी मेमोरी जो है वो बहुत थोड़ी है, इसकी अपनी इस USB के मेमोरी को आप यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आप इसका छोटा मोटा FTP सर्वर या कैशे सर्वर, सिक्योर्ड सर्वर भी आप इसके ज़रिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो चलें जी, इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं। इसका पहला स्टेप ये है कि आप इसको जैसे आप इसमें पावर स्विच इसका लगा के ये पिन लगाएंगे DC वोल्ट की, तो ये ऑन हो जाएगा। और ऑन होते ही ये लाइट जल जाएगी। फर्स्ट बीप आएगी, इसका मतलब ये ऑन हो चुका है। जब सेकंड बीप आ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि अब ये सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो सेकंड बीप जब आएगी, इस तरह की डबल बीप आएगी। ये ईथरनेट केबल है। ईथरनेट केबल को आपका इसका एक पॉइंट जो है इन पोर्ट में से किसी एक पोर्ट में आप लगाएं और जब जैसे आप लगाएंगे तो यहाँ पे आपकी लाइट ऑन हो जाएगी। ये देखें, हमने पोर्ट 1 में लगाया तो लाइट ऑन हो गई। अब इसका मतलब ये है कि ये पोर्ट अपलिंक हो गई है। और अब हम इसको अपने कंप्यूटर के साथ कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो इसका दूसरा जो पॉइंट है वो हमने कंप्यूटर के साथ लगाना है। कि शायद हमारी केबल जो है वो ख़राब है, इस वजह से ये बार बार, हाँ जी, ऐसे ये ब्लिंक करने लग जाएगा। तो अब इसका जो दूसरा पॉइंट है वो कंप्यूटर के साथ लगाएंगे। आप ज़रा ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये येलो स्पॉट आ गया है। इसका मतलब ये है कि ये इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। तो अब इसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे इंशाल्लाह, ये अब आपको मैं लैपटॉप के अंदर सेटिंग में बता दूँगा। कंप्यूटर के साथ ईथरनेट केबल के ज़रिए कनेक्ट की थी, उसका ये सारा ये वर्जन आ चुका है और उसका ये मॉडल आ चुका है। उसको चलते हुए 36 मिनट 12 सेकंड हो गए हैं और ये उसका वर्जन आ रहा है, स्टेबल वर्जन। ये जो आइडेंटिटी है
ये उस डिवाइस का नाम है। ये चेंज कर सकते हैं जो मर्ज़ी। यहाँ पे नॉर्मली आप रीसेट करें तो माइक्रोटेक लिखा आता है। ये चूँकि कॉन्फ़िगर्ड है तो इसमें सेटिंग कॉन्फ़िगर करके रखी है मैंने। और ये आईपी एड्रेस है। नॉर्मली यहाँ पे जब रीसेट करते हैं तो 0000 आता है, या यहाँ पे 192.168.88.1 आता है, अदरवाइज़ 00 आता है। ये इसका मैक एड्रेस है। मैक एड्रेस पे क्लिक करें और डिफ़ॉल्ट जब सेटिंग होगी तो आपको पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा और ऐसे आपके सामने खुल जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने मैंने इसके कुछ फीचर्स हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी ऐड नहीं होते, वो मैंने ऐड किए हुए। और ये देखें, इसको ऐसे रिमूव करके मैं आपको बताता हूँ कैसे ऐड करने। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने इसके ये कुछ फीचर्स हैं जो आपने ये ऊपर ट्रे बार है इसमें ऐड करने। टाइम ऐड करना है 10:10:57 हो चुके हैं। दूसरा आपने डेट ऐड करनी है, आज 18 मई जो है 2018 है। और CPU के ऊपर लोड जो है वो इतना ज़्यादा नहीं, 0% शो कर रहा है। रैम इसकी 256 MB है, लेकिन ये 230 जो फ्री है वो यहाँ पे दिखा रहा है। और अप टू टाइम इसको 37 मिनट और ये सेकंड हो चुके हैं। तो फ्रेंड, इसमें बहुत सारी ये चीज़ें हैं। यहाँ पे सेशन के अंदर आप देख सकते हैं, सेटिंग में जो पासवर्ड हैं उनको हाइड शो कर सकते हैं। और ये डैशबोर्ड के ऊपर जो मैंने ये फीचर्स ऐड किए हैं, ये वाले, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बहुत सारी इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन है। इंशाल्लाह मेरा टारगेट है 100+ ट्यूटोरियल्स इसके ऊपर इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं बना सकता हूँ। इतनी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला की ज़ात में सलाहियतें बख्शी हैं। तो सारा नॉलेज आप लोगों के लिए है। अगर आप कोऑपरेट करेंगे, तावन करेंगे, साथ रहेंगे, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आपने जितना ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मेरे लिए वो हौसला अफजाई है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक का मेरा पेज है, facebook.com/yfrog। आप इसको खोलें, इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। याद रखें, इल्म और दौलत वाहिद ऐसी चीज़ है जो बांटने से इंसान के पास ज़्यादा होती है। तो कभी भी वो हकीम नहीं बनना कि नुस्खा लेके ही मर जाना है, लेकिन किसी को बताना नहीं है। तो याद रखें, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सदका जारिया है और बहुत बड़ा अजर वाला काम है। तो कोशिश करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके साथ मुलाकात होगी, गपशप होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।